आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है ये किस प्रकार से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है और किस तरीके से सीएचएफ को ठीक कर देता है, इसका हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएचएफ क्या होता है और कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने पहली वीडियो में जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म समझने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सीएचएफ क्या है। सी एच एफ यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब आप नाम से ही समझो, कंजस्टिव मतलब कि कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है जमा होना। हार्ट मतलब हार्ट, हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड। तो ब्लड का जमा होना हार्ट के अंदर, और उससे जो एफ है मतलब फेलियर, और जमा होगा तो ब्लड, तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब क्यों होगा, तो देखिए ये जो हार्ट होता है ना, इसके अंदर जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल होती है। जब नॉर्मल से कॉन्ट्रैक्शन घट जाती है मतलब कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड जमा होने लगता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। और जो दवा यानी कि जो ड्रग्स दी जाती हैं सीएचएफ को ट्रीट करने के लिए, उनको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड कहते हैं, ठीक है। अब कार्डिक ग्लाइकोसाइड का काम क्या है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुई थी ना, इसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड। अब देखिए ये हमारी पूरी की पूरी कार्डिक मसल है। दिस इज द कार्डिक मसल, ये पूरी की पूरी कार्डिक मसल है। अब होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा। अब देखिए कार्डिक मसल में ना दो चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे। एक तो है सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप, और एक है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। देखिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, सोडियम और कैल्शियम को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। ये जो ये है, ये तो है आईसीएफ यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो ये बाहर है ये है ईसीएफ, ठीक है। मसल के बाहर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वो कैल्शियम और सोडियम को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो एक सोडियम के बदले में एक कैल्शियम बाहर चला जाता है, या फिर जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो सोडियम बाहर चला जाता है। तो ये एक्सचेंज होता रहता है। सोडियम अंदर गया तो कैल्शियम बाहर जाएगा, कैल्शियम अंदर आया तो सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो ये होगा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। सेकंड है हमारा सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप, ठीक है। सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप, पंप है ये क्या करेगा, कैल्शियम और पोटासियम को पंप करेगा अंदर बाहर। अब वो किस तरीके से करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जैसे ही दो पोटासियम आयन जैसे ही दो पोटासियम आयन पंप क्या करता है, ईसीएफ से आईसीएफ में ले जाता है, तो क्या होगा, तीन सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे, दो अंदर आएंगे और तीन सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही तीन सोडियम आयन बाहर गए ना, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट और बाहर होगा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट। अब जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है अंदर, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और ब्लड पंप होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब किसी पर्सन को CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये कंडीशन हुई, उसके हार्ट में ब्लड हुआ जमा और कॉन्ट्रैक्शन हो गई डिक्रीज। अब उसको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड देते हैं। जैसे ही कार्डिक ग्लाइकोसाइड हमारी बॉडी के अंदर आया, वो इस पंप के काम को बंद कर देगा, ठीक है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड हमारी बॉडी के अंदर आते ही इस पंप से बाइंड होगा और इसको ब्लॉक कर देगा। अब ये जो सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप है, ये क्या करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका काम क्या था, दो पोटासियम आयन को अंदर ले जाना और फिर तीन सोडियम आयन को अंदर से बाहर ले जाना। अब इसका काम हो गया बिल्कुल पूरा बंद। अब क्या होगा, दो पोटासियम आयन जो ये हैं ये अंदर नहीं आएंगे,
ठीक है। और जो ये अंदर आईसीएफ के अंदर 3 सोडियम आयन थे वो बाहर नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, ये पंप ब्लॉक हो चुका है। ठीक है। अब जो 3 सोडियम आयन है वो बाहर नहीं जाएंगे। जो कंसंट्रेशन है सोडियम आयंस की वो आईसीएफ के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही कार्डिग्लाइकोसाइड ने इस पंप को ब्लॉक किया तो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हो गई ज़्यादा। अब क्या होगा, अब जो ये सोडियम पोटासियम एक्सचेंजर है ना, ये क्या करेगा, सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ये जो सोडियम है इसको बाहर फेंकेगा। अब सोडियम बाहर फेंकेगा तो क्या होगा, कैल्शियम आयन को अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जितना सोडियम आयन बाहर फेंकना पड़ता है उतना ही अंदर लेके आना पड़ता है, क्योंकि जो आयंस है उनकी बैलेंसिंग करवानी ज़रूरी होती है। ठीक है। तो सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है ये, और कैल्शियम आयन को अंदर लेके आता है। ठीक है। अब सोडियम आयन को फेंक दिया बाहर और जो कैल्शियम आयन है वो आ गए अंदर। अब कैल्शियम आयन क्या करेगा, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा, इसको एक्टिवेट करेगा कि तू भैया और ज़्यादा कैल्शियम आयन बनाना स्टार्ट कर दे। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, वो और ज़्यादा कैल्शियम बनाने लगेगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम बनाए, ये कैल्शियम हो गए, और जो सोडियम के बदले में कैल्शियम आए ये कैल्शियम हो गए। अब हमारे जो आईसीएफ है उसके अंदर कैल्शियम हो चुके हैं ज़्यादा। ठीक है। बहुत सारे कैल्शियम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो कैल्शियम आयन है ये एक रिसेप्टर होता है ट्रोपोनिन सी, इसके साथ बाइंड करेंगे। कैल्शियम आयन जैसे ही ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थ्योरी होती है, आपने पढ़ा होगा कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। तो जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है, एक्टिन मायोसिन एक्टिवेट होते हैं, और जो ये मसल है कार्डिक मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले क्या था, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी कम थी, जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड हमने दिया तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और पूरा बताया मैंने किस तरीके से इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। मैं आपको फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ कि क्या कैसे मैकेनिज्म होता है। देखिए, जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन वो कम थी, उसको क्या करना है, ज़्यादा करना है, ताकि सीएचएफ को ठीक किया जा सके। ठीक है। इसको ठीक करने के लिए कार्डियोग्लाइकोसाइड दी गई। जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड हमारी बॉडी के अंदर गई, वो सोडियम पोटासियम एटीपीएच से बाइंड होगी और इसको ब्लॉक कर देगी। अब ये कोई भी एक्शन नहीं करेगा, कोई भी फंक्शन नहीं है सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप का, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी। जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड ने इस पंप को ब्लॉक किया तो जो 2 पोटासियम आयन है वो अंदर नहीं आए, और जो 3 सोडियम आयन है वो बाहर नहीं गए। अब जो सोडियम आयन है वो बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आईसीएफ के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कार्डिक मसल के पास क्या होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। अब उसको लगेगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है तो वो उसको बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो जो सोडियम आयन है उसको हम बाहर फेंक देंगे, जो सोडियम एक्सचेंजर आयन है वो बाहर फेंक देगा, और सोडियम के बदले में कैल्शियम अंदर आ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया क्या कहेगा, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये कहेगा कि भैया तू और कैल्शियम बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है। वो और कैल्शियम रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या करेगा फिर, जो ये कैल्शियम आयन जितने भी हो गए ये क्या होंगे, ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो वो एक्टिन और मायोसिन को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एक्टिन मायोसिन एक्टिवेट हुए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो लो कॉन्ट्रैक्शन से हाई कॉन्ट्रैक्शन या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच गई, और जो पर्सन है वो ठीक हो जाएगा, सीएचएफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये काम करता है कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं उनको हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है। उन ड्रग्स का नेचर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है।
तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है। अब एक टर्म मैंने बताई कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक सेल के अंदर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक वैसे ही मसल के अंदर, क्या बताया मैंने, मसल के अंदर, मसल की सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, अगर मसल की सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। जो ये सार्को वर्ड आ रहा है ना बार बार, ये रिलेट करता है मसल से, तो सार्को का मतलब मसल ही होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है मसल की सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको टर्म दी गई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स करेंगे इसकी। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से ये मेटाबोलाइज होगा, और क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड लेने के बाद। क्योंकि कोई भी ड्रग है उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसी ड्रग बनी ही नहीं है जिसका केवल फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। अब क्या एडवर्स इफेक्ट आएंगे उसके, वो भी हमने देखना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जो भी अभी मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ाया है, इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल पूरे नोट्स मिल जाएंगे, लिखे लिखाए नोट्स। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। एग्जाम के अंदर अगर मैकेनिज्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो याद करनी है। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है pharmadice.blogspot.com, इस पे जाना है और यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।